हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की श्रृंखला चल रही है और इसके अंतर्गत मैंने आपको अनेक वीडियो प्रोवाइड किए हैं जो कि लास्ट एक साल में करंट अफेयर्स संबंधी जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं उनका वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। करंट अफेयर्स की इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और आज के छोटे से वीडियो में जो है प्रमुख ऐप एवं पोर्टल पर चर्चा की जाएगी। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको मिलते हैं, है ना। बाएं साइड जो मैंने आपको एप्लीकेशन लिखे हैं वो स्पेशली कोरोना संबंधित है। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल के परिप्रेक्ष्य में कोविड जो है एक महामारी का रूप ले चुका है और इसके संबंध में राज्य सरकारों के द्वारा और स्वयं भारत की सरकार के द्वारा जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है कोरोना के विस्तार को रोकने के लिए कई तरह के एप्लीकेशन प्रयोग में लाए गए हैं, है ना। तो किन राज्यों ने उस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है यह आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उसकी एक लिस्ट मैंने आपको यहाँ बनाई है जो कि ब्लैक कलर से लिखी हुई है और जो दाहिने तरफ आपका ब्लू कलर से आपका लिखा गया है वह कोरोना से इतर मतलब कोरोना डिजीज से इतर जो आपके एप्लीकेशन है केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के और उनका संबंध किससे है वो आप इसमें आप देखेंगे, है ना। तो परीक्षा की दृष्टि से दोनों ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। पहले थोड़ा सा एक रिव्यू देखा जाए क्या है इसमें। सबसे पहले देखते हैं कोरोना से यानी कोविड से रिलेटेड जो आपके है ना कोविड-19 कोरोना से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है इसको देख लिया जाए। परीक्षा की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। ऑपरेशन शील्ड और 5T ये दो अभियान आपके हैं। ऑपरेशन शील्ड और 5T पूछा जाता है किससे है, तो ये दोनों ही जो आपके अभियान है चाहे ऑपरेशन शील्ड हो चाहे ऑपरेशन 5T हो, दोनों का संबंध जो है दिल्ली गवर्नमेंट से है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जो है ये दो अभियान आपके लॉन्च किए गए थे कोविड के प्रसार को रोकने के लिए, कोविड को नियंत्रित करने के लिए। ऑपरेशन शील्ड और 5T, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। नीचे दो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक आपका है आयुष कवच ऐप है और एक आपका है टीम 11। दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट होंगे और दोनों चूंकि आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना, चूंकि आप यूपी का आरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपीएसआई का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये दोनों ही जो आपके संबंध है एप्लीकेशन दोनों का संबंध कोविड से है और दोनों जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की पॉलिसी है, यूपी गवर्नमेंट की पॉलिसी है। चार अभियान हमने आपको बताए, एक आपका ऑपरेशन शील्ड और 5T दोनों का संबंध आपका दिल्ली से है। आयुष कवच ऐप और टीम 11 ऐप ये दोनों जो आपके हैं यूपी से हैं, है ना। टीम 11 क्या है, टीम 11 11 विशिष्ट क्षेत्रों से जो विशेषज्ञ हैं इनको चुना गया है और यूपी में कोरोना के विस्तार को रोकने के लिए जो है यह टीम 11 का गठन किया गया है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, 4 राज्यों का नाम देगा, उत्तर प्रदेश एक रहेगा और बाकी 3 अन्य राज्य रहेंगे, है ना। पूछेगा क्या कि निम्नलिखित में से टीम 11 का संबंध किस राज्य से है ना, या ऑपरेशन शील्ड का संबंध किस क्षेत्र से है। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली, आयुष कवच ऐप यूपी, टीम 11 आपका यूपी, है ना। एक चीज, दूसरी चीज नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान दक्षिण भारत का अभियान है और इसका संबंध जो है कर्नाटक से है ना। कर्नाटका नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान मतलब जब बहुत ही ज्यादा मात्रा में कोरोना आपका फैलने लगा पूरे विश्व में, तो जो भारतीय संस्कृति है जो हम जगह जगह हम मिलते हैं, किसी मित्र से मिलते हैं तुरंत हम शेक हैंड करते हैं, है ना। तो कोरोना में ये कहा गया है कि चूंकि एक संक्रामक बीमारी है, यदि हम जगह जगह हाथ मिलाएंगे तो कोरोना के विस्तार को बल मिलेगा। तो कोरोना के विस्तार को रोकने के लिए कर्नाटक सरकार ने एक अभियान चलाया, नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान, मतलब हैंडशेक को ओवर करिए और नमस्ते अभियान चलाइए। जो भारत की संस्कृति रही है, प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, है ना, जब किसी से मिलते हैं तो क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। तो कर्नाटक सरकार ने कहा कि हैंडशेक को ओवर कीजिए और नमस्ते कीजिए, है ना। तो नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान का संबंध किस राज्य से है, कर्नाटक से है। एक इसी से मिलता जुलता टर्म आपका आता है ऑपरेशन नमस्ते, है ना, ऑपरेशन नमस्ते। तो इसमें कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नमस्ते अभियान का संबंध जो है, ऑपरेशन नमस्ते का संबंध जो है भारतीय सेना से, भारतीय थल सेना से, इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय थल सेना, भारतीय मिलिट्री दोनों ही जो है आपके कोविड से रिलेटेड आपके अभियान है। नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान अगर पूछा जाए किस राज्य से संबंधित है, आप बताएंगे कर्नाटक। अगर आपसे पूछा जाए ऑपरेशन नमस्ते किससे संबंधित है, ऑप्शन में आपको कर्नाटक भी दे, थल सेना दे, वायुसेना दे, नौसेना दे, तो आप क्या लगाएंगे, थल सेना, है ना। ये बात समझ में आ रही है। चलिए
अब आते हैं वी सेफ टनल ऐप। वी सेफ टनल ऐप का संबंध जो है ये दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना से है ना। वी सेफ टनल ऐप आपका तेलंगाना राज्य से संबंधित है। आरोग्य सेतु ऐप बहुत ही चर्चित रहा है हमेशा, और यह जो है किस सरकार के द्वारा जारी किया गया था, ये पर्टिकुलर किसी राज्य का नहीं है। आरोग्य सेतु ऐप जो है केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया था ना, केंद्र सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, पर्टिकुलर किसी एक राज्य का नहीं है। आरोग्य सेतु ऐप का संबंध भी जो है कोविड केयर से है, और यह जो है केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था कोविड के विस्तार को रोकने के लिए। कोविड केयर है, पूर्वोत्तर भारत का राज्य है अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत का राज्य अरुणाचल प्रदेश है। कोविड केयर है। ब्रेक द चेन अभियान, ये जो है आपका दक्षिण भारत से रिलेटेड है, और दक्षिण भारत में एक राज्य पड़ता है केरल, है ना। केरल से आपका एक अभियान संबंधित है, ब्रेक द चेन, मतलब जो आपकी कोरोना की एक श्रृंखला बन रही है उसको क्या करिए, रोकिए, तोड़िए, तभी हम सफल होंगे और कोरोना के विस्तार को क्या करेंगे, रोक सकेंगे। प्रज्ञान ऐप परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। बिहार से अलग हुआ एक राज्य है जिसका नाम है झारखंड, है ना। बिहार से अलग हुआ राज्य है झारखंड, और झारखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। प्रज्ञान ऐप का संबंध झारखंड से है, झारखंड की उत्पत्ति बिहार से हुई थी, किस वर्ष अलग हुआ था वो मुझे आप बताइएगा। भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है, तो ब्रेक द चेन यानी केरल में ना। नाड़ी ऐप, नाड़ी ऐप भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और इसका संबंध जो है वो केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी से है, जिसका वर्तमान नाम पुदुचेरी है ना। तो ये कुछ 10-12 एप्लीकेशन है जो कि कोविड से रिलेटेड है, कोविड-19 से संबंधित है। किसका संबंध किससे है वो आपको ध्यान रखना होगा। परीक्षा की दृष्टि से एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है आने वाली परीक्षाओं में, क्योंकि पिछले 6 महीने में जो जितने भी ये एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं, है ना, आने वाले एग्जाम में पूरी संभावना है कि 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। चलिए, ये तो है कोविड से रिलेटेड है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण ऐप की चर्चा कर ली जाए, तो इसमें सबसे पहले आपका आता है गर्व ऐप। गर्व ऐप केंद्र सरकार की पहल है, और इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत को पहुंचाना, है ना। तो इसका संबंध किससे है, ग्रामीण विद्युतीकरण से। भारत का कोई भी गांव विद्युत के अभाव में ना रहे, हर घर हर गांव तक जो है विद्युत पहुंचनी चाहिए, यह निश्चित करेगा गर्व ऐप, है ना। गर्व एप्लीकेशन का संबंध एग्जाम में पूछा जाएगा। गर्व एप्लीकेशन का संबंध किस क्षेत्र से है, एक ऑप्शन में आपको देगा ग्रामीण विद्युतीकरण, और बाकी 3 अन्य क्षेत्र देगा, है ना। तो आप बताएंगे ग्रामीण विद्युतीकरण से किसकी पहल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की पहल है ना। दिव्यांग सारथी ऐप, दिव्यांग सारथी ऐप क्या है, तो ये भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पहल है, और इसका उद्देश्य क्या है, जो केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार दिव्यांगजनों, दिव्यांग मतलब होता है हैंडीकैप, है ना, मतलब विकलांग या दिव्यांग लोगों के लिए जो योजनाएं जारी की जाती हैं। दिव्यांग सारथी ऐप ऐसा एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से किसी भी दिव्यांग जन तक जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो जारी की जाती है योजनाएं, उनके विकास के लिए, वह योजनाओं का लाभ, उस योजना का लाभ जो है दिव्यांग सारथी ऐप के द्वारा, मतलब कब लॉन्च की गई है, उसका उद्देश्य क्या है, योग्यता क्या है, उसकी जानकारी किसके माध्यम से मिलेगी, तो दिव्यांग सारथी ऐप से मिलेगी। एक लाइन में आप ये कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा जारी किया गया यह ऐप दिव्यांग जनों तक लाभकारी योजनाओं को पहुंचाने के उद्देश्य बनाया गया है ना। तो क्या कह सकते हैं, दिव्यांग सारथी ऐप का संबंध जो है दिव्यांग लोगों की हेल्प हेतु जो योजनाएं आपकी जारी की जा रही हैं उनका लाभ दिव्यांग जनों तक मिल सके, वही आपका क्या है, दिव्यांग सारथी ऐप है। गर्व ऐप का संबंध ग्रामीण विद्युतीकरण से है, दिव्यांग सारथी ऐप का संबंध जो है दिव्यांग लोगों से है। हमराज ऐप की बात करिएगा, हमराज ऐप क्या है, तो हमराज ऐप का संबंध जो है सेना से है ना। सेना में आपकी एयरफोर्स मतलब वायु सेना हो गया, थल सेना हो गया और नौसेना हो गया, तीनों प्रकार की सेनाएं आपकी आएगी।
जैसे आप देखते होंगे कि आज से 10-20 साल पहले अचानक मान लीजिए कोई सैनिक अपने घर पे आया है छुट्टियों के दौरान, है ना, छुट्टी के दौरान आया है और अचानक उसको रेडियो पे खबर मिलती है कि आपकी सभी छुट्टियां क्या कर दी गई हैं, वह रद्द कर दी गई हैं, आप सीधे बॉर्डर पर पहुंच जाइए, लड़ाई छिड़ने की आशंका है। तो ये पहले 10-20 साल पहले क्या होता था कि समाचार के माध्यम से जो है, रेडियो समाचार के माध्यम से सैनिकों को उनकी नियुक्ति, प्रमोशन और नई नियुक्ति या उनकी छुट्टी की कैंसिलेशन की जानकारी रेडियो के माध्यम से मिलती थी। हमराज ऐप क्या है? हमराज ऐप का कार्य भी यही होगा, चाहे वो किसी भी सेना से संबंधित हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नौसेना हो, चाहे आपका थल सेना हो। हमराज ऐप हर सैनिक के पास होना चाहिए, है ना। और इस एप्लीकेशन के माध्यम से जो है सेना के सैनिकों को, जो आपके जवान आपके तैनात रहते हैं, उनको नई प्रमोशन, है ना, नियुक्ति अथवा छुट्टी की कैंसिलेशन की सूचना जो है इसी एप्लीकेशन से मिलती है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, लास्ट ईयर ये लॉन्च किया गया है। हमराज ऐप का संबंध किससे है? सेना से है, पहली चीज। समाधान ऐप की बात करिएगा तो इसका संबंध जो है वह चुनाव आयोग से है। हमराज ऐप सेना से संबंधित है, समाधान ऐप आपका जो है चुनाव से संबंधित है। हरपथ ऐप का संबंध जो है हरियाणा से है, हरियाणा परिवहन से, सड़क परिवहन, हरियाणा राज्य के सड़क परिवहन से हरपथ एप्लीकेशन आपका संबंधित है ना। पीपुल फर्स्ट ऐप की अगर बात करिएगा तो इस एप्लीकेशन का संबंध जो है आंध्र प्रदेश राज्य से है ना, आंध्र प्रदेश राज्य का एप्लीकेशन है। सी बॉक्स एप्लीकेशन और हिम्मत ऐप, ये दोनों ही एप्लीकेशन जो है महिला सुरक्षा संबंधित है। सी बॉक्स नाम से स्पष्ट है, SHEBOX, सी बॉक्स एप्लीकेशन, और हिम्मत ऐप, दोनों का संबंध जो है महिला सुरक्षा से है। और जो सी बॉक्स एप्लीकेशन है ये जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी है ना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी है ये एप्लीकेशन। और उद्देश्य क्या है? महिलाओं की सुरक्षा, है ना। किसी भी मतलब वर्किंग प्लेस में अगर किसी महिला के साथ कोई भी छेड़खानी होती है, कोई अभद्र व्यवहार होता है, वह इस एप्लीकेशन के द्वारा जो है अपनी शिकायत जो है दर्ज करा सकती है, पहली चीज। हिम्मत ऐप का जो है ये दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। और इन दोनों एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है ना, दोनों सी बॉक्स ऐप हो और हिम्मत ऐप हो, दोनों एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या होगा? तो वो आपका होगा महिलाओं की सुरक्षा करना। दोनों कहाँ पे कार्यरत है? तो दिल्ली में ही कार्यरत है ना। पूछा जा सकता है सी बॉक्स एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन में 4 मंत्रालयों का नाम होगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आपका जो है उत्तर होगा। इतनी बात समझ में आई? चलिए, पेटीएम ऐप क्या होता है? कैशलेस ट्रांजेक्शन के लिए, है ना, कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए इस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। और इसके जो संस्थापक थे, इसके संस्थापक कौन थे? श्री विजय शंकर। कभी कभी इनका नाम जो है एग्जाम में पूछा जाता है, इनको ध्यान रखिएगा। पेटीएम ऐप कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए किया जाने वाला यूज है। सेम आपका भीम एप्लीकेशन है, भीम एप्लीकेशन का उद्देश्य भी जो है कैशलेस ट्रांजैक्शन होता है ना। और यह जो है भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। जब भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है ना। तो भीम एप्लीकेशन कब आया था भारत में? नवंबर 2018 में, है ना। जब आपके यहाँ क्या हुई थी? नोटबंदी हुई थी। 18 में या 16 में देख लीजिएगा, मुझे इसमें ध्यान नहीं है। जब आपके यहाँ नोटबंदी हुई थी तो उस समय कैश की प्रॉब्लम से बचने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया एप्लीकेशन भीम एप्लीकेशन है। तो ये कुछ अदर एप्लीकेशन आपके हो गए। और इधर वाले एप्लीकेशन जो आपके हैं कोविड से संबंधित है, कोविड केयर से संबंधित है। इनका राज्य और इनका उद्देश्य आप जरूर ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि सभी इंपॉर्टेंट होंगे। यूपी के रेफरेंस में कुछ महत्वपूर्ण टोल फ्री नंबर हैं, टोल फ्री सेवाएं हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पहला आपका आता है 1090। 1090 की अगर बात करिएगा तो ये जो है उत्तर प्रदेश में वुमेन हेल्पलाइन है। 1090 का संबंध जो है वुमेन हेल्पलाइन से है, वुमेन पावर लाइन कर लीजिए, हेल्पलाइन कर लीजिए। 1098 इनका संबंध जो है यह
चाइल्ड हेल्पलाइन है, चाइल्ड हेल्पलाइन है ना। इसके बाद 102, यह जो है आपका चिकित्सा नेशनल एम्बुलेंस सेवा, एनएसए, नेशनल एम्बुलेंस सेवा संबंधित है। और 112 जो है आपका आपातकालीन पुलिस सेवा है, पुलिस आपातकालीन सेवा, पुलिस आपातकालीन सर्विस है ना। तो ये 4 टोल फ्री नंबर आप ध्यान रखिएगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, विशेषकर यूपी के इस डिफेंस में। 1090 वुमेन हेल्पलाइन, मतलब अगर किसी कार्यस्थल पर महिला का उत्पीड़न किया जाता है तो वह इस नंबर पर कॉल करके जो अपनी शिकायत क्या कर सकती है, दर्ज करा सकती है, पहली चीज। 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, मतलब अगर किसी बाल का शोषण होता है, बाल का मतलब किसी बालक का शोषण होता है तो वो 1098 पे अपनी एप्लीकेशन क्या कर सकता है, दे सकता है। 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा है, इमरजेंसी है, 102 पे कॉल करिएगा, आपके घर एम्बुलेंस आ जाएगी, है ना। और 112 क्या है, पुलिस आपातकालीन सेवा है। कुछ समय पहले तक जब भारत में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी तो उस समय जो यही हेल्पलाइन जो है आपकी 100 नंबर के रूप में जानी जाती थी, डायल 100, है ना। लेकिन अब जो है यही पुलिस हेल्पलाइन सेवा जो है 112 यानी 112 के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण एप्लीकेशन और पोर्टल हो गए। उम्मीद है कि ये आपको परीक्षा मतलब आपको पसंद आए होंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ठीक है, और अधिक से अधिक लाइक करिए ताकि मेरा उत्साहवर्धन होता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, शुभ रात्रि।